हेलो दोस्तों, मेरा नाम नसीरत नवाज। आज मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी हिंदी ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हिंदी ग्रामर पार्ट 2 लिपि और वर्णमाला पार्ट बी, क्योंकि पार्ट ए मैंने फर्स्ट चैप्टर में बना दिया था। तो दोस्तों, जिसने भी पार्ट ए यानी कि फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लिपि और वर्णमाला पार्ट 2 पार्ट बी। चलिए दोस्तों, चैप्टर में क्या है देखते हैं। चैप्टर में है लिपि। जब हम बोलते हैं तब इसके लिए अपने मुंह से कुछ ध्वनियां निकालते हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को जिन ध्वनियों के द्वारा बोला जाता है उन ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। कश्मीरी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला। भाषा की ध्वनियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। ये ध्वनियाँ बड़ी हो सकती हैं, जैसे बस, रथ, कमल, नयन, पनघट, दशरथ। ये ध्वनियाँ छोटी हो सकती हैं, जैसे क, च, ज, ट, ते, ने, य, र, पे। ये ध्वनियाँ बहुत छोटी हो सकती हैं, जैसे ए, आ, ई, बड़ाऊ, ए, ओ। क, च, ए, उ, बड़ाऊ, ए जैसी ध्वनियों से छोटी ध्वनि नहीं हो सकती है। छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है और वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जो वर्ण बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। ये हैं ए, आ, ई, बड़ाई, उ, बड़ाऊ, श्र, ए, ओ, औ। व्यंजन, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। ये हैं क, ख, ग, घ, ड, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, व, श, स है। ऊपर दिए गए किसी वर्ण को बोलकर देखो। तुम देखोगे कि इन्हें बोलने पर ए के उच्चारण का सहारा लेना पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि व्यंजन में ए मिला होता है। जब ए के बिना व्यंजन को लिखना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। इस तिरछी रेखा को हलंत कहा जाता है। अड़ और ढ वर्ण। इन शब्दों पर ध्यान दो। पेड़, सीढ़ी। इन शब्दों में अड़ का रूप ड से मिलता जुलता है और ढ का रूप ड से मिलता जुलता है।
ये भी व्यंजन की तरह बोले जाते हैं, लेकिन बोलने में इनका उच्चारण ड और ड से भिन्न होता है। संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में श, त्र, य और श्र की भी शामिल किए जाते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये संयुक्त व्यंजन को व्यंजन के मेल से बने हैं। श्रेय, ज्ञानी, त्रिशूल, श्रवण। संयुक्ताक्षर जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तब उनके मेल से संयुक्ताक्षर बनता है। संयुक्ताक्षर में दो व्यंजनों के बीच ए स्वर नहीं होता है, जैसे मक्का, भक्त, बच्चा, कुत्ता, पत्ता, बिल्ली, पुस्तक, बस्ता, मक्खी, उल्लू। स्वरों की मात्राएं। अब तक तुम समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में ए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इसका अर्थ हुआ कि सभी व्यंजनों में ए मिला हुआ होता है। अब सोचो कि जब व्यंजन के साथ किसी अन्य स्वर को जोड़ना हो तो उसे किस प्रकार जोड़ेंगे? ऐसा करने के लिए स्वर को मात्रा के रूप में लिखा जाता है। आओ देखें कि किस स्वर की मात्रा कौन सी है। आ, वर्ण के दाईं ओर। कान, आ, कान। ई, इधर। बड़ाई, कील। ऊ, कुश। बड़ाऊ, कूप। श्रैन, कृपण। वी, कृपण। ए, केश। ओ, कोयल। औ, कौवा। जानते हो अनुस्वार अंक चंद्र बिंदु और विसर्ग की भी मात्राएं होती हैं। वर्णों के साथ ये इस प्रकार जुड़ते हैं। अंग वर्णों के ऊपर, चंद्र बिंदु वर्णों के ऊपर, वर्णों के दाईं ओर। आओ तुम्हें ऊ और बड़ाऊ के बारे में कुछ बातें बताएं। इनकी मात्राएं जब किसी व्यंजन से मिलती हैं तो इनका रूप इस प्रकार होता है। तुम, कुछ, गुण, सुन, कुल, चुर, पुत, सुत। लेकिन जब ऊ और बड़ाऊ की मात्राएं व्यंजन र से मिलती हैं तो इनका रूप इस प्रकार होता है, जैसे अरुण, रूप, रुपए, रुपया, रुटना, रुकना, अमरूद, रुचि, रूपवान। चलिए दोस्तों, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। चलते हैं इसके अभ्यास पे। तो दोस्तों देखते हैं, अभ्यास में है बोल बोल कर पढ़ो और याद करो। चिन्ह, चिन्ह, सिंबल, लिपि, स्क्रिप्ट, वर्णमाला, अल्फाबेट, व्यंजन, कॉन्सोनेंट, संयुक्ताक्षर, कॉम्बिनेंट लेटर्स, ध्वनि, साउंड, वर्ण, लेटर, स्वर, वोवल, संयुक्त व्यंजन, कॉम्बिनेंट कॉन्सोनेंट्स। तो दोस्तों आगे हैं उत्तर लिखो। चलिए दोस्तों, उत्तर लिखो में क्या है देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप इसका आंसर लिख लीजिए। भाषा को जिन ध्वनियों के द्वारा
बोला जाता है उन ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। क्या? भाषा को जिन ध्वनियों के द्वारा बोला जाता है उन ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, स्वर और वर्ण में क्या अंतर होता है? स्वर और वर्ण में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों आप इसका आंसर लिख लीजिए। जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं तथा भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। क्या है दोस्तों? जो वर्ण बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं तथा भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो दोस्तों राइट कर लीजिए। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आप लिख लीजिए। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन से आगे चलते हैं। तो दोस्तों उत्तर लिखो से आगे था इन संयुक्ताक्षरों से बने दो शब्द लिखो। तो दोस्तों फर्स्ट है, जैसा कि हमने पढ़ा था, एक तिरछी रेखा लगाई जाती है। अगर वो लगाते हैं तो वो अक्षर आधा माना जाता है। जैसे कि कै के पीछे ये तिरछी रेखा लगाई है, कै और तै, यानी कि आधा कै तै, क्योंकि कै के नीचे ये तिरछी रेखा लगाई गई है। तो दोस्तों अब हमें जिस वर्ड में आधा कै और तै आता है वो दो वर्ड लिखने हैं। वो दो वर्ड हैं भक्त रक्त। तो दोस्तों चलते हैं सेकंड पे। तो दोस्तों देखते हैं सेकंड है ले के नीचे हलंत। तो जिसके भी नीचे हलंत आता है यानी तिरछी रेखा आती है वो आधा हो जाता है, आधा माना जाता है। तो ये और ये प्लस करके तो ये बन गया आधा ले और पूरा ले। तो हमें अब जैसा कि हमने फर्स्ट में किया था, इसी से ये जिन भी वर्डों में आता हो वो दो वर्ड लिखने हैं। वो दो वर्ड हैं, आप लिख लीजिए छल्ला बल्ला। तो दोस्तों देखते हैं, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं थर्ड है तै के नीचे हलंत और प्लस तै। तो दोस्तों ये बन गया आधा तै और तै। तो दोस्तों ये किन्हीं भी दो वर्डों में आए, यानी कि ये किसी भी वर्ड में आए वो दो वर्ड लिखने हैं। वो दो वर्ड हैं पत्ता छत्ता। तो दोस्तों आप राइट कर लीजिए। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं फोर्थ है कै के नीचे हलंत प्लस कै। तो दोस्तों इज इक्वल टू ये आधा कै और कै बन गया। तो ऐसे ही जैसे हमने पिछले 3 में किया था तो ऐसे ही हम इधर करेंगे। इससे बनते हों जिन दो वर्डों में ये आता हो वो वर्ड हमें इधर लिखने हैं। तो आप लिख लीजिए पक्का मक्का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों अगला है, अब जैसे कि हमारा पिछले थे इन संयुक्ताक्षरों से बने दो दो शब्द लिखो, तो आगे हमारा आ गया इन मात्राओं वाले दो दो शब्द लिखो। तो दोस्तों फर्स्ट है बड़ाऊ की मात्रा वाले शब्द, यानी कि बड़ाऊ की मात्रा वाले दो शब्द हमने लिखने हैं। तो दोस्तों आप लिख लीजिए चूर शुद्ध। तो दोस्तों राइट कर लीजिए, बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं सेकंड है आई की मात्रा वाले शब्द, आई की मात्रा वाले दो शब्द लिखो। तो दोस्तों इसमें लिख दीजिए आप पैसा, कैसा। तो दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं थर्ड है औ की मात्रा वाले शब्द, औ की मात्रा वाले दो शब्द लिखने हैं। तो दोस्तों आप लिख दीजिए कौवा, पौधा। तो दोस्तों थर्ड से आगे है टिक मार्क। चलिए